15 साल में दीवाना, 16 साल में मजनू, 17-18 साल में जवान, 19 साल में घर से बाहर। 19 साल में घर से बाहर, कोई मतलब नहीं कि पढ़ना है कि कॉलेज जाना है, कोई मतलब नहीं। 12 बजे रात अभी निकलते हैं ना, आप तो गढ़ हो तो मरकज में आप रहते हैं। 12-1 बजे रात जवान लड़का, 18-20 साल उम्र है, न शादी है न बाल बच्चा, कोई नहीं, बच्चे वगैरह कुछ नहीं, न शादी हुई, लेकिन फोन देखेगा। हेलो 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 हेलो, रोटी खा ली, खाए कि नहीं, खाना खाए, गुड नाइट, गुड 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 नाइट, गुड गुड। अब कहाँ फोन करता है, कहाँ गुड नाइट। पूछो क्या है रे हजरत, आप चाहिए, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। कितनी बेटियां घर उजड़ गई, कितना बाप का घर उजड़ गया इन मोबाइल को गलत इस्तेमाल करके। हमारी कौम के कितनी बेटियां मुर्तद बन गई है, धर्म छोड़ दी है। मेरे कौम के लोगों, अपने आलिम उलमा को बाद में देखना, अपने घर के बेटा बेटी को देखो, वरना तुम्हारी बेटियां कहीं ऐसा ना हो ईमान खो बैठे। इसलिए बेटियों को मोबाइल से दूर रखो, कुरान के करीब। हाय हाय हाय, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों को मोबाइल से दूर रखो। बेशक। यूट्यूब खोलिए, सोशल मीडिया, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल, चक्कर, आई लव यू, खानदान खत्म। जाके लाइव में आया, हम लोग अपनी मर्जी से भागे, हम लोग को मत ढूंढिएगा, हम लोग जाकर के बड़ा बंकी कोर्ट में कोर्ट मरीज किए हैं, हम इससे खुश। पूरा खानदान देख के खत्म। शर्म आती है। हमारे इलाके में भी आपके हर जगह घटना घट रहा है, अफसोस नहीं लगता। कलमा पढ़ने वाली बेटी पूजा कर रही है, सजदा करने वाली बेटी घंटी बजा रही है ना, तलाव फातिहा पढ़ने वाली बेटी हनुमान चालीसा पढ़ रही है, मस्जिदों के सामने में सलाम करने वाली बेटी मंदिरों के सामने माथा टेक रही। क्यों? आपने दूसरों को देखा, कभी अपना घर नहीं देखा। बेटियों पे नजर रख, बेटियों पे, छत पे जाए तो नजर रख, मार्केट जाए तो नजर रख, बीच जो मोबाइल चेक कर। आजकल होता है जहां माँ बाप है वहां बेटी मोबाइल में टावर गायब। किसका फोन है रे, कहाँ टावर, टावर। और जहां बगल में गई छत वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ जा रहा है। रोक लो बेटियों को, रोक लो, क्या बात, बेटियों को रोक लो, समाज में बहुत बुराई फैलती जा रही है। अच्छा, आजकल फेसबुक में, इंस्टाग्राम में फेक आईडी चला है। उसके बाप से पूछो, आपकी बेटी मोबाइल चलाती? हजरत, आप लोग मौलवी मौलाना नहीं समझिएगा, आप लोग रह गए। मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है। जब ऑनलाइन बेटी पढ़ती है तो मेल लाइन में कहा जाता है, पढ़ो ऑनलाइन में। लेकिन नहीं, आजकल देखते हैं फेसबुक में खोलते हैं, ये घटना डेली घट रहा है। मेरे दोस्त, इंस्टाग्राम फेसबुक में फेक आईडी बना है, ऊपर लिखा रहता है इस्लाम के शहजादियां, अंदर कुछ और होता है, कुछ ग्रोह काम करता है, कुछ संगठन अंदर में काम करता है। ऊपर लिखता है घर बैठे इलाज करें, घरेलू नुस्खा, घरेलू सिलाई कढ़ाई, ऊपर लिखा रहता है दीन की बातें, दीनी मसाइल, लेकिन अंदर कुछ और होता है। लड़कियां देखती नहीं है, मैट्रिक इंटर में पढ़ती है, कॉलेज में जाती है, वो सोचती है कि हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा दुनिया में कौन है। अब उसी फॉलो कर लेती है। अब फॉलो जहां किया, रिक्वेस्ट भेजा, उसका फैन फॉलोवर बन गया, इधर से हाई, उधर से हुई, हाई हुई होने लगा। बात होते चीते, बात करते करते बात बढ़ते गई। कच्ची उम्र है, छोटी जिंदगी है, समझ नहीं पाई कि ये क्या है। अब लड़का उधर से निकला, उसी ग्रुप से फॉलो किया, इधर से लिख दिया। बात होते होते लड़का सीधा, लड़की को दिमाग कम है, लिखा लड़का मोबाइल में आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार। उल्टा लड़का लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद,
काश तेरी बेटियां पागल आवारा का मैसेज ना पढ़ के रब का मैसेज पढ़ती तो सबका मैसेज नहीं पढ़ती। जो 30 पारा कुरान घर में अलमारी में छुपा के बांध के रखे हो वो किताब नहीं, वो रब का मैसेज है, मैसेज। काश तेरी बेटियां पढ़ लेती तो आवारा के तरह गैरों के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि तुम्हारी कौम की बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। जरूरी है करबला मोहब्बत देखना हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो तो करबला देख लो, तिलावत देखना हो तो करबला देख लो, नमाज देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देख लो, क़याम देखना हो करबला देख लो, सब्र देखना हो करबला देख लो, भाई बहन की प्यार देखना हो तो करबला देख लो, मामा भांजे की प्रेम देखना हो तो करबला देख लो, शोहर बीबी की मोहब्बत देखनी हो तो करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत देखनी हो तो करबला देख लो। सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असलम है, मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत भी करबला में है, इबादत भी करबला में है, तिलावत भी करबला में है। तुमने इबादत नहीं देखा, तुमने मोहब्बत नहीं देखा, तुमने सजदा नहीं देखा, तुमने करबला का क़याम नहीं देखा, करबला का तुमने नमाज नहीं देखा, करबला का सब्र नहीं देखा। तुमने ढोल देख लिया, तुमने बेंजू देखा, तुमने हारमोनिया देखा, तूने डीजे देखा, तूने डांस देखा, तूने नाच को देखा। ये नाचने वाला कौन था, बजाने वाला कौन था, ऐश करने वाला कौन था, खुशी मनाने वाला कौन था? अरे करबला में जिधर सबर था उधर हुसैन था, जिधर जुल्म था उधर यजीद। लेकिन आज कोई गम नहीं, उल्टा हम लोगों को पाठ पढ़ाएगा। इमाम साहब आप लोग जो है ना नहीं जानिएगा, आजकल उलमा भी हमारे कमजोर हो, सीना तान के रहना, इमामत करो 10 दिन ही करो लेकिन तान के करो। 2-4 गांव के कुछ लोग ऐसे ऐसे होते, अगर 30 नमाजी मस्जिद में हजरत तो 30 नमाजी में 5 नमाजी मुफ्ती बन गया अपने अपने। कहाँ पढ़ा है पता नहीं चलता, मुफ्ती 5 नमाजी उसमें पीर बन गया, फतवा ठोकेगा। और 10 नमाजी चुगलखोर, इमाम की हालत खराब, कुछ नहीं जानता है, इमाम ठीक नहीं है, अपने नमाज पढ़ना नहीं जानता। अफसोस लगता है, नमाज भी पढ़ता है बुराई भी करता है। इमाम हुर बिन यजीद ने एक वक्त की नमाज मैदान करबला में या 2 वक्त की नमाज पढ़ी थी इमाम हुसैन के पीछे। यजीद की गिरोह में था, यजीद की तरफ कमांडरी कर संभाला था, लेकिन जब हुसैन के पीछे नमाज पढ़ ली दिल की दुनिया बदल गई, इमाम हुसैन को अपना इमाम मान लिया। और जब करबला में इमाम हुसैन पे मुसीबत आए तो हुर मुक्तदी बन के इमाम के कदमों में जान दे दिया, पीछा नहीं छोड़ा। आज के मुक्तदी जान देगा, जो टाइम पे तनख्वाह नहीं देता वो जान देगा। कितनी तनख्वाह इमाम की आपके इलाके में? अरे कितनी तनख्वाह इमाम की आपकी? 10,000, 8,000, 10,000, 12,000, 5,000, 7,000। सोचो मेरे दोस्त, इस महंगाई में 5, 7, 10,000 क्या करोगे? 50,000 तेरा बेटा कमाता है, 10,000, 50,000 तुम कमाते, फिर भी तेरा पेट नहीं भरता, फिर भी तुम रोना रोते हो। तो इमाम कहाँ? हजरत आप लोगों की कमाई में बहुत बरकत होता, तो ऐसा कीजिए 1 महीना मेरा बरकत वाला पैसा आप ले लीजिए और आपका बगैर बरकत वाला मुझको दे दीजिए, पूरा खानदान हॉस्पिटल चला जाए। इमाम की तनख्वाह भी इस दौर में 20-25 हजार होनी चाहिए। अंग्रेज नहीं सताया होगा जितना भी कौम के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। फातिहा पढ़ने में घर बुलाएगा और 10 रुपया, हजरत ठीक से 10 रुपया इमाम को घर बुलाएगा फातिहा पढ़ने। इमाम लोगों से भी गुजारिश है कि 10 रुपये में फातिहा पढ़ना बंद कर दो, जब तक 100 रुपया नहीं देखना नहीं फातिहा पढ़ना। 10 रुपया देखना शिरनी फूंक के निकल जाए। क्या हुआ? बोल 10 रुपया फूके फूके हो गए। बाप तेरा है, तीजा में तुम कुरान पढ़, कुरान खानी तू कर, जनाजा तू पढ़, कुछ नहीं। न जनाजा पढ़ने लायक है, न तीजा में कुरान पढ़ने लायक है, न 40वें फातिहा पढ़ने लायक है, सब काम हम ही लोग कर।
बूढ़ा मर जाए उनकी लुंगी कुर्ता गमछा चादर लेके आएगा, इमाम साहब मदरसे में किसी यतीम गरीब बच्चे को दे दीजिएगा, ये बाप का लुंगी कुर्ता गमछा चादर है। क्या करें हजरत, बाप ही नहीं रहा तो उनका कपड़ा उपड़ा क्या करें, शुद्ध नहीं लगता, दे दीजिए। हम बोले क्यों? बोले बाप छोड़ के गया है। हम बोले बाप सिर्फ लुंगी कुर्ता गमछा ही छोड़ा था, या बाप जो स्कूटी छोड़ा था उसकी चाबी लाके दो। कि बाप नहीं है तो गाड़ी क्या करें हजरत, जब बाप नहीं रहा बाप की गाड़ी ले जाइए, गाड़ी दे। बाप जिस दुकान में बैठता था उसकी चाबी दो। बाप जो खाता चलाता वो खाता दिखाओ कि बाबा के खाता में 40,000 था आजम, जब बाप ही नहीं रहा 40,000 क्या करेंगे, वो सब नहीं देगा। लुंगी कुर्ता गमछा, बेटा तुम हो, बाप तेरा है, जनाजा पढ़ने का अधिकार तुम्हें है, कुरान पढ़ो, हाथ उठाओ, कब्रों पे जाओ, दुआ करो, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। आप लोग थक गए? अरे आप लोग थक गए? लग रहा है ना आप लोगों को बाबा और 2 घंटा बोलता है, ऐसा लग रहा है? अरे लग रहा है, लेकिन मुझको नहीं लग रहा। लेकिन मोहब्बत से बैठोगे तो कोई देर सुना मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती। सुनो, मैं कोई खिस्सा करने कहानी वाला मौलाना नहीं हूँ, न कोई लतीफ़ा बोलता न कोई कॉमेडी तकरीर होती है। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है, हालात हाजिरा को मैं पूरे हिंदुस्तान में पेश करता हूँ। इस्लाम धर्म करता है क्या है, तुम करते क्या हो, मेरा मजहब क्या कहता है। मैं जितनी देर बोला कोई खिस्सा बोला, कोई कहानी कोई लतीफ़ा नहीं, कुछ मौलवियों के जहन में डूब गया है, तो उसके जहन को तो हम निकाल नहीं सकते। लगता है वही लोग सिर्फ पढ़ा। हजरत कुछ लोगों को अंदर से तकलीफ भी होती है, हाँ मेरे आने से तकलीफ। झारखंडी क्यों बुलाते हो, तो फिर तुमको क्यों नहीं बुलाते? क्या बात, वाह वाह वाह। अच्छा तकरीर सुनो, जहाँ खिस्सा नजर आए, लतीफा नजर आए, वहां बोलो कि बाबा ये खिस्सा लतीफा है। मैं हालात हाजिरा दर्द दिल बोलता हूँ। आज हमारे कौम के बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, तकलीफ होती है। हमारे घरों को जला दिया जा रहा है, तकलीफ होती। हमारे 200 साल के मज़ारों को बुलडोजर कर दिया जाता, तकलीफ होती। 300 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा, तकलीफ होती। हमारे 500 साल के मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लग जा रहा, तकलीफ होती। लोगों जागो और अपने औलादों को पढ़ाओ। तुम सिस्टम से हट गए, आज तुम्हारे बच्चों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है जानवर के नाम पे। सिस्टम पे आओ, थाना में जाओ तो 13 आदमी नजर आए, कोर्ट कचहरी जाओ तो 13 आदमी नजर आए, ब्लॉक जाओ तो 13 आदमी नजर आए, बैंक जाओ तो 13 बेटा नजर आए, रेलवे जाओ तो 13 बेटा नजर आए। अपने बेटों को इतना पढ़ा दो, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाओ, सब बना दो, लेकिन पहले आशिके मुस्तफा बनाओ। वाह वाह। इसलिए मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, 2-4 बात तू भी सुन, तू भी सुन 2-4 बातें मेरी माँ बहन, तू भी सुन। वक्त बहुत ज्यादा बीत रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ये पंखा के सहारा से कुछ बोल ले रहा। गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी, अरे गर्मी है तो हम क्या करें, गर्मी है तो हम क्या करें। माशाल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 110%। आज इतनी देर तक इतना मजमा यूपी इलाके में खासकर बाराबंकी, खासकर आपके मोहल्ले, ये हैरत और ताजुब है। वरना 12 बजे रात तक दुकान खोलेंगे, वो देर हो गई। आप लोग धीरे धीरे उठिए ताकि हम भी हिले। हम वो मौला नहीं हैं कि जबरदस्ती बोलेंगे। माशाल्लाह आप लोग सुन रहे हैं तो थोड़ी देर सुना देंगे, बस खाली सुनिए, सुन लेना काफी। हमारे नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाब फुरकान निजामी साहब जो आस्थाने पर रहते हैं, वारिस पाक के दरबार के सामने ही घर मकान है, रंग रूप भी देख रहे हैं वारिस। निगाहे वली ने वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। वली के दरबार में जाना तो दिल को संभाल के जाना, और मौलाना के पास जाना तो जबान को संभाल के जाना, कामयाब हो जाए। आजकल जाएगा सेल्फी फोटो खींचता है, चाहे वो मक्का शरीफ जाए चाहे मदीना शरीफ जाए। अजब माहौल बन गया।
वली के दरबार में जाओ, मर्दों को जाना चाहिए, औरतों को मजार जाना मसले के आला हजरत ने मना किया, नहीं जा सकती। औरतों को अगर मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं लेके जाते? ज्यादा सवाब होता, भीड़ होती तो सवाब होता। ईदगाह लेके जाते, ईद में बकरीद में जाते, जुम्मा के दिन मस्जिद ले जाते। जब जुम्मा में मस्जिद में जाना मना है, ईदगाह में जाना मना है, तो फिर उसको जनाजे में जाना मना है, तो फिर मजार में जायज कैसे हो? मजार जाएगी, चक्कर काटेगी। मेरी माँ बहन, तू मजार जा मत जाना, तू जाएगी तो गुनाह तेरा होगा। जब तक मजार से नहीं लौटेगी तब तक तुम्हारे ऊपर गुनाह होगा, अल्लाह और रसूल की लानत। लेकिन नहीं, औरतें मजार के लिए परेशान रह। तू मजार मजा, तेरा शोहर मजार से आए तो शोहर के सामने जाना सवाब लेना है, मजार जाके नहीं, शोहर के सामने जाके सवाब। कैसे लोगे? शोहर घर आया दुकान बंद करके, बाजार से, मार्केट से, कारोबार से दुकानदारी करके 10 बजे 9 बजे 8 बजे रात घर आया, मजार से घर आए, बाराबंकी से घर आए, कहीं से घर आए, लखनऊ से घर आए, शोहर घर घुसा, तू सब काम छोड़ दे, रोटी बना रही बंद कर दे, चूल्हा गैस चढ़ा है, सब्जी चढ़ाए हो उतार दो, गैस बंद करो, गिलास में पानी भरो, शोहर के पास आना, पिए ना पिए, मांगे ना मांगे, प्यास लगे ना लगे, कोई मतलब नहीं, तू गिलास में पानी भरना, शोहर के पास आना, शोहर का चेहरा देख के मुस्कुरा के हाथ में पानी दे के बगल में बैठ जाना। मेरी माँ बहन, तुम्हारे नामा अमाल में एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता, वो सवाब शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देने से मिलता। वो क्यों मजार जाएगी? सवाब लेना है, सिर्फ एक गिलास पानी दोनों हाथ से शोहर का चेहरा देख के दे देने। आजकल क्या औरतें चेहरा देख के देगी पानी? अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ बेचारी बहू सब दूध की दे, ये सब बात उधर के बता रहे लखनऊ। तो उनको सवाब, घर में शोहर से मोहब्बत करो, घर बैठे सवाब मिलेगा, सजदा करो सवाब मिलेगा, पर्दे का ख्याल करो सवाब मिलेगा। मजार जाओगे तो गुनाह होगा, इसलिए शरीयत ने रोका। पेट्रोल टंकी में लिख देता है, पेट्रोल टंकी में खतरा, मैंने क्यों? बोले यहाँ आग, माचिस, धूम्रपान मना है, निषेध है। क्यों? अब अगर पियोगे तो खतरा होगा, तुम जलोगे, मर जाओगे। तो मजार पे भी लिखा रहता खतरा औरतों के लिए, औरतों को आना ये है ना अपराध है, लेकिन नहीं माने, घुस घुस बदनाम करता है। सुन्नी बरेली लोग, ये लोग कब्र पूजता है, ये लोग शिर्क करता है, ये लोग बिदअत करता है। नहीं, हम शिर्क बिदअत वाले नहीं हैं, हम कब्र पूजने वालों में नहीं हैं। अरे हम तो कब्रों की जियारत करते हैं, हम मजार को पूजते नहीं, मजारों की जियारत करते हैं, कब्रों पे सजदा नहीं करते। अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना हराम। हम सजदा नहीं कब्र में करते। अब कोई जाहिल, अनपढ़, गवार, चिलमखोर, शराबखोर जाके मजार में सर पटकेगा, उसका ठिका हमें, हमारे मसलक में नहीं है। कुछ लोग एतराज करता है, ये सुन्नी लोग बिदअत करता है, शिर्क करता है। शिर्क खुदा के अलावा किसी को खुदा मानना शिर्क है। हम वारिफ से पाक के दरबार में जाते हैं, खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के जाते। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बीच में वारिस पाक वसीला वाला है, शफा देने वाला अल्लाह, डॉक्टर वसीला। ये नहीं कि गरीब नवाज मुझको बेटा बेटी दिया, देना मारना जिलाना रब का काम है, वसीला अल्लाह वाला होता है। लेकिन आज मजार तो एक आमदनी का जरिया, कुछ मतलब नहीं, कोई शरीयत की। मेरी माँ बहन, तू मजार जाना छोड़, तू शोहर से मोहब्बत कर। एक बीवी सिंगार करके शोहर के पास खड़ी हो जाती है तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता। आपकी बीवी आपके पास जब आएगी, आप मजदूरी करके काम करके बाहर से थके आए, बीवी माथे सर के बाल को झाड़ के बेहतरीन करके, काजल आंख में लगा के, चेहरे पे कुछ लगा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा, बेहतर मुखड़ा बना के आपके सामने खाली खड़ी हो जाए तो उस बीवी के नामाल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता है। सोचो मेरी माँ बहन, से एक दिन तुम सिंगार करके शोहर के पास जाके मुस्कुराओगे, खड़ी हो जाओगे, 2 रकात नफल नमाज का सवाब। अगर 1 महीना सिंगार करोगे तो सवाब जोड़ो, 10 साल बीवी सिंगार करके शोहर के पास आ जाए तो उस बीवी के नाम आमाल में नेकियों का पहाड़ जमा। लेकिन नहीं,
बीवी सब श्रृंगार करके शोहर के पास आती है, भूत की तरह आएगी, भूत। उसका मुंह देखो लटका होगा चुड़ैल की तरह, नहीं करेगी श्रृंगार। जहां करना वहां नहीं, जहां श्रृंगार नहीं करना है। शादी जब मोहल्ला में हो, जब मोहल्ले में आपके शादी होती तब देखना औरतों को 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली को टर्मरिक मिला केयर फेस पे, वो चेहरा मुहड़ा, वो कपड़ा देखिएगा, सूट साड़ी, लगता है कहां से लेके आया, विदेशी तरह लगता नहीं। इस औरत मोहल्ले की माँ बहने नहीं, विदेशी औरतें। एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, इतने फन संवर के क्रीम पाउडर लगा करके ब्यूटी पार्लर से आए, शादी में घूम रही है, कोई मतलब नहीं। लड़कियां जा रही शादी घर में घूम रही है, 2-4 सहेलियां लड़कियां एक ही जगह खड़ी होकर के बीच बीच में सेल्फी ले रही है, और मुंह पक्का कुल्फी तरह, कोई मतलब। गैर मर्दों को चेहरे का श्रृंगार दिखाना, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी, अपने शोहर को दिखाओगे 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। गैर मर्दों को दिखाओगे, कयामत के दिन चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी। सर के बाल से लटका दिए जाओगे, यह अज़ाब का सिलसिला होगा। मेरी माँ बहन, तू करबला देख लो तो करबला का पर्दा भी देख। जो औरत अपने शोहर के पांव दबाती है, पांव थक गए शोहर, उंगली चटका दी, पांव दबा दी, 70 तोला सोना खैरात का सवाब उस औरत के नाम अमाल में लिखा जाएगा। एक बीवी अगर शोहर की खिदमत घर बैठे करे, क्यों अजमेर कलियर कछोछा देवा शरीफ जाए, घर बैठे वो शोहर की खिदमत करे, पांव दबा दे शोहर के, तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाए। लेकिन आजकल के दौर की वो बीवियां शोहर के बिन बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दो। यहाँ नहीं, आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ सब दूध के धुए। ये सब बात जो है लखनऊ उस पार की बात। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इसलिए कि जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवान बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। आज का जलसा हजरत 100% कामयाब। कितना कामयाब? तुम लोग मुंह चलता क्या खाता तुम लोग? सुभान अल्लाह कहने बोलते नहीं, खाली मुंह चला रहा। माशाअल्लाह आज का जलसा, मेरी तकरीर 1 घंटा से ज्यादा हो गई। और थोड़ी देर बोल दे, कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो 10 रुपया खर्चा नहीं होता, खाली हाथवा उठा देना। 10 रुपया 20 रुपया लगता है, नामो नाम देता, नारा वारा लगाता तब नारे तकबीर अल्लाह। हजरत और बोलिए, आप लोग चाहेंगे तो माशाल्लाह। देखिए 1 घंटा के बाद मेरी तकरीर जो मेरा दिमाग थोड़ा सा इधर उधर होने लगता है, क्या कि जब लोग मुस्कुराता है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह पढ़ता है, नारा लगता है, तो मिजाज फ्रेश होता है। इनकमिंग चालू भी होना चाहिए, इनकमिंग चालू उधर से रहेगा तो आउट गोइंग इधर से चालू रहेगा। अब देखते हैं उधर से इनकमिंग बंद है तो इधर से मेरा आउट गोइंग बंद है, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। इसमें समझने की क्या बात, 1 घंटा बोलना था बोल दिए, 1 घंटा बोलना था बोल दिए। क्योंकि काफी थका हुआ, फिर यहाँ से सफर है, फिर यहाँ से सफर है, पर फिर मेरी तकरीर मध्य प्रदेश में, फिर वहाँ से सफर करेंगे, फिर बिहार का दौरा, नेपाल के बॉर्डर, फिर बिहार की तरफ नेपाल, फिर वहां से दौरा करेंगे, फिर बंगाल। दिन रात यही काम है, अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है। सेहत में कुछ भी हो, क्या परेशानी है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, क्या तकलीफ है, हम क्यों आपको बताने जाएं? आप डॉक्टर हैं, आप सामीन हैं, सुनिए। अरे थोड़ी देर और बोल दे, अरे बोल दे। अच्छा, जब से मजमा बैठा, हम पहली बार हम इस मजमा में ये मतलब टाइटपन भाई, टाइटपन जैसे होता है ना, बहुत सख्त। भाई बोला करो, बोला, जबान को अल्लाह ने दिया है,
इस जबान की कीमत आपको नहीं पता है। गूंगा से पूछेगा जबान की कीमत, अंधे से पूछेगा आंख की कीमत, बहरा से पूछेगा कान की कीमत, लूला से पूछेगा पाँव घाट की कीमत, लंगड़े से पूछेगा पाँव की कीमत, भूखों से पूछना रोटी की कीमत, फकीरों से पूछना रोटी की कीमत, बेवाओं से पूछना शोहर की कीमत, और यतीम से पूछना बाप की कीमत। आज माँ बाप है कोई गम नहीं, माँ बाप बीमार है पूछता तक नहीं लड़का, और बीवी जहां थोड़ा सा सर दर्द कर दिया, क्या क्या क्या, चल 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 चल। तो बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। अरे करबला में इमाम हुसैन ने शहर बानू से भी मोहब्बत किया था, इतना किया कि मेरे इमाम ने फरमाया बीवी तू बाल बच्चों को लेके करबला से मदीना चली जाकर। नहीं मेरे सरकार, नहीं मेरे सरताज, आज करबला में से छोड़ के हम चले जाएंगे, क़यामत तक औरतें ताना मारेगी कि इमाम हुसैन की बीवी बेवफा थी, अपने शोहर को करबला में दुश्मन के हवाले छोड़ के चली गई। नहीं शोहर, आज हम उन औरतों को ये पैगाम देंगे कि वफादार बीवी वही हो सकती है जब शोहर पे मुसीबत आ जाए तो शोहर के कदमों में जान दे दे, पीछा ना छोड़। करबला में क्या पैगाम है। आज लड़ाई हो रही है मसलक की, लड़ाई हो रही है झंडा की। रबीउल अव्वल में झंडा लगाएंगे हम, किताब में ढूंढेगा वो झंडा कौन किताब। झंडा बिदअत, ये रसूल के टाइम में झंडा नहीं था तो रसूल के टाइम में तुम भी नहीं था। रबीउल अव्वल में झंडा लगाइए, ये झंडा फजूल खर्ची है, ये बिदअत है। रसूल के जमाने में झंडा कहाँ था तो रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था। झंडा गा रहे हम, किताब में ढूंढे वो। उसको हमने एक जगह कहा कि झंडा तुमको अब किताब में नहीं दिखाना है, अब झंडा बांस में दिखा। झंडा किताब में कहाँ देखोगे, झंडा बांस में। हलवा शबे बारात में पकाए हम, खाए हम, किताब में ढूंढे वो हलवा कौन की। सोचो, हलवा पकाए हम, खाए हम, ढूंढ रहा है वो हलवा कहाँ है। हम बोले हलवा किताब में कहाँ देखते हो, हलवा काला ही रखता है। बोले हम लोग किताब में ढूंढते हैं, बोले हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं, बोले हम लोग ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते तलाश करते करते थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए। लड़ा मत पढ़ो, तुझे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नी गरीब को अहमद मुख्तार। शादी ब्याह को शॉर्ट करो, सुन्नते मुस्तफा अदा करो। बेटों के शादी में डीजे पटाखा बंद करो। अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो आप लोग को छूने हम लोग नहीं देते। हम लोग पगड़ी लगा के खुशबू लगा के आगे गाड़ी में बैठ के फूंक फूंक के फेंकते, डबल सवाब में। आपको क्यों देते? आप लोग 10-20 का लेके दौड़ते हैं, हम लोग मौलाना हम बम लेके जाते, मारते 2-4 बम गांव को चौरस कर। या तो फिर तौबा। हजरत शादी में दूल्हा देखें, दूल्हा जिंदगी में पेशाब करके ठीक से पानी नहीं लिया, और शादी के दिन शेरवानी देखिएगा, वो सर से पांव तक वो फूल, वो माला, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो पगड़ी, वो सहला, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं ताजिया उठा ला। देखें शादी में दूल्हा अजब रंग, अरे इतर हजरत लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाए। जब निकाह पढ़ा था इमाम साहब 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके आएगा, सब सो गया, खा पी करके दूल्हा हिल रहा है, सो रहा है, जाग रहा है। इमाम है ठीक से बैठो, कलमा पढ़ना, बोलो ला इलाहा मतलब क्या लेगा रे, 4 व्हीलर लिया लेते रहेगा पढ़ेगा। बोला हजरत ठीक से पढ़ाइए, जबान नहीं उलटती है। हम बोले बेटा ठीक से पढ़ो, पढ़ो बेटा, यू हुई बोलो हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके, कोई इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा। वाह वाह वाह, तेरे कौम का बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरे समाज का एक भाई है जो एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ भारत का मुसलमान मिलके एक मस्जिद न बचा सके, अरे तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
इतना हो हल्ला बात 80 रुपया हुआ, फिर 20 रुपया आया, वो भी चलेगा तब ने, पुराना उराना नहीं ना कटा फटा। आजकल माशाअल्लाह मस्जिद, हाँ नेपाल से आए, मोहब्बत है मोहब्बत, माशाअल्लाह। सुन रहे हो? करबला, करबला कहाँ है पता है? करबला कहाँ है? बांग्लादेश में। कहाँ है? हाँ, ये भी करा, ये जगह बोल दी तो करबला नेपाल में है। बोल मौलाना पुलिस नेपाल में हुई करबला। मेरे दोस्त पढ़ो 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 पढ़ो, मत खाना बना, 2 टाइम की रोटी 1 ही टाइम बना, लेकिन पढ़ो। मार्बल टाइल से लगाना जरूरी नहीं है, बेटों को पढ़ाना जरूरी है। घर में कोई एसी कूलर मत लगा मेरे दोस्त, एसी कूलर मत लगा, औलाद को पढ़ा। आज हमारे बच्चे पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं, जेल में डाले जा रहे हैं। बेटियां निकले तो निकाब नोच ले रहा है, बेटा निकले तो मार दे रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता हमारा। हिंदुस्तान की खूबसूरती उसी में है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहो भाई भाई। अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। ये खूबसूरती 1947 में नारा था तो अंग्रेज देश छोड़ के भाग गया था। आज कुछ नेताओं ने अपनी राजनीतिक के चक्कर में न जाने इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन तू न घबरा, जब तक भारत के धरती पे गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। तू न घबरा, ये देश तेरा अपना है अपना, तुम किराएदार नहीं, तुम हकदार हो। हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़के, आंखों में आंखें डाल करके अंग्रेजों से लड़ा था, तब भारत देश को आजादी मिली थी। आप इतिहास पढ़ोगे तब पता चलेगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, 15 साल तक अंग्रेजों के जेल में चक्की पीसा, तब देश को आजादी मिली। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों से गोलियों से भून दिया, तब भारत को आजादी मिली। शेख भिखारी को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया, तब भारत को आजादी मिली। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया, तब भारत को आजादी मिली। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब आजादी मिली। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, आजादी के बाद पहले तिरंगा का डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू, वो भी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता लिखने वाला भी मुसलमान। लेकिन फिर भी तुम्हारे इतिहास मिटाया जा रहा है। क्यों? तुम सिस्टम से हटे हो। कॉलेज में तू नहीं, स्कूल में तू नहीं, विश्वविद्यालय में तू नहीं, नीट में तू नहीं, IAS के परीक्षा में तू नहीं, IAPS में तू नहीं, तू कहीं का नहीं हो। तुम्हारा बेटा मोबाइल में पागल है, तुम्हारा बेटा चिल्लम पीने में पागल है, गांजा में पागल है, लॉटरी में पागल है, इश्कबाजी में पागल है। इसलिए लोगों, औलादों को पढ़ा दो। जब पढ़ा लिखा होगा वो कौम का वफादार बनेगा, समाज का वफादार बनेगा, माँ बाप का वफादार बनेगा, सड़कों पे चलेगा, गाना नहीं नाते नबी गुनगुना।